सो क्यूट। और मुझे और दो। ये लो। ये लगा मेरा इस पर लगेगा। अच्छा। और चाहिए? और दो। फोन कहाँ है? इतने सारे पैसे यार, फोन छुप गया इसके अंदर, पता नहीं कहाँ गिर गया। पीछे तुम। अरे कोई साउंड को बंद कराओ यार, वरना मैं पागल हो जाऊंगा और मेरा दिमाग फट जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसका कॉल है? अपने गेसेस कमेंट बॉक्स में लिखो। हेलो। क्या ग्रैंडमा मर गई? ओके, लेकिन ये देखो actually कितना- मेरे नाखून नहीं हो। मेरा बैग देखो। मॉर्निंग फैमिली। ओहो, तो क्या हम ग्रैंडमा की वसीयत सुनने जा रहे हैं? अरे नहीं, मेरा इतना महंगा सोफा। उठो उठो उठो, जल्दी उठो यहाँ से। अरे यार इतना मजा आ रहा है, फालतू में उठा रहे हो हमको यहाँ से। ये क्या है? क्या तुमने सोफे पर पेंट छोड़ दिया? क्या तुमने अपने हार को महंगा दिखाने के लिए इस पर पेंट किया? नहीं नहीं, ये प्योर गोल्ड है ना, कसम से। अपने गंदे हाथों से मेरी मूर्तियों को छूना बंद करो। इसको रंगे हाथों पकड़ा मैंने, इसके हाथ में तो ग्लिटर भी है। अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो, हमारी दादी मर चुकी है यार। मैं इन आवारा लोगों को हमारा इतना खूबसूरत लिविंग रूम खराब नहीं करने दूंगी। वो नोटरी कहाँ है? मेरा तो दम घुट जाएगा। गुड मॉर्निंग। पेंट ठीक है, देखते हैं। जल्दी करो, वरना पूरा घर गंदा हो जाएगा। हाँ, ओके, विरासत उसी को मिलेगी जो ग्रैंडमा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। हम हैं। ओके, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये साबित करने के लिए पूरा 1 हफ्ता देती हूँ। अरे नहीं, हम साबित करेंगे, हम उनसे प्यार करते हैं। तुम सब ये साबित करो। खैर, मैं चलती हूँ। गुड लक। कुछ नहीं करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे को बंद करो, समझा करो बात को। ये विरासत हमारी होगी। बिल्कुल नहीं, ये हमारी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है ये गरीबों को मिलेगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो तो ये अमीरों को मिलेगी। देखो दोस्तों, ये नोटरी का फैसला है और बेहतर होगा तुम दोनों चले जाओ। अरे हमारे पास साबित करने के लिए पूरा 1 हफ्ता है, समझ गए ना? यहाँ से चले जाओ, लूजर्स कहीं के। हम साबित करेंगे कि हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते थे। तो ये फिर से डियर गेस्ट्स, आपका स्वागत है हमारी ग्रैंडमा के इस शानदार मेमोरियल में। अरे बाप रे मैडम, हमें बहुत मजा आएगा आपके इस मेमोरियल में जाकर। देखते कितना अच्छा है। ठीक है, ओह माय गॉड, लगता है कि अमिताभ बच्चन साहब खुद पधारे। मैं मिलना चाहूंगा उनसे यार। हाँ, सब लोग आराम से यहाँ पर बैठ के खाना का। हम चाहते हैं आप सभी कंफर्टेबल महसूस करें। पता है वो सच में तुमसे प्यार करते हैं। अब हम सबको दिखाएंगे कि हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हैं। उन्हें लग्जरी बहुत पसंद थी। देखो, ये लग्जरी की बात नहीं है। क्या हम अपना प्यार बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं? हाँ बेशक भाई, तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। मेहमानों से मिलो, वो शायद बोर हो रहे होंगे। कितना क्लासी। ग्रैंडमा, ये आपके लिए है। और अब हम हमारी ग्रैंडमा मिया की राखों को हम बिखेरने वाले हैं इस शानदार 5 स्टार होटल के सामने। मरने के बाद आप खुश रहिएगा और हमें भी खुश रहने दीजिएगा, हमारी प्यारी ग्रैंडमा मिया। वाह! चलो सजाते हैं हमारी यादें।
नज़ार भाई देख, मैं तुझे बता रहा हूँ ये मेमोरियल व्हाट्सअप फैमिली, तुमने देखा हम क्या लाए हैं? देखा हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हैं। देखो हमने किया ये सब कुछ, तुम तो एक जन्म में नहीं कर पाओगे, क्यों है ना? देखो तुम यहाँ नहीं आ सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तुम्हारी तरह ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और क्या, हमें उनके मेमोरियल में शामिल होने का हक है। ये तो हद है बिल्कुल। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हमारे सोशल रिसेप्शन को बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है फैंसी चीजें जानने से तुम हमारे साथ गंदा बिहेव कर सकते हो? तुमने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, तुम इस पार्टी में नहीं आ सकती। ये एलिट की पार्टी है बस। अभी दिखाओ तुझे, तू कौन सा बड़ा एलीट है यार, ये तो सबसे बड़ा भिखारी है ये यहाँ पर। अरे लेकर जाओ इनको। नहीं नहीं, ये गलत है। इन्होंने अमीर लोगों का झुंड, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? हाँ, चुपचाप जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है। वो चले गए। दोस्तों, इतने उदास चेहरे क्यों? हम मजे करो। हाँ यार, सही कहा तुम। ये सही नहीं है यार। तुम चलो। मेरे भाई को क्या हो गया? कम ऑन, इसे ढूंढो। उन्होंने हमें फ्यूनरल से बाहर निकाल दिया। क्या हम ग्रैंडमा को आखिरी बार अलविदा कहने के लायक नहीं है? हाँ, ये अमीर लोग एकदम पागल है। उनकी हमारे साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई? हनी, सरप्राइज। ये देखो, ये देखो। नहीं तो इसे मुझसे दूर रखो प्लीज। घिनो ना। एलिस की टोपी तो देखो, कितनी खूबसूरत है। लेकिन ये चेहरा कितना घमंडी है। यार पागल हो गई है क्या तू? हाँ, ओए माफ करना हनी। अबे बोला ना तेरे को मत कर। अब खुद को अमीर समझो। ये केले के छिलके की एक्सफोलिएशन थी। 2 रुपए का फेशियल करके खुद को ब्यूटिशियन समझ रही है। अरे यार ये कचरा है, कचरा। मगर यार क्या बताओ, टेस्ट वो विरासत हमारी होनी चाहिए। उन्हें ग्रैंडमा पसंद भी नहीं थी और हमें थी। वो हाँ, खाना। मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं। उनका बेटा डॉनी सबसे अच्छा और सबसे समझदार है। तो क्या, हमें उसका दोस्त बनना होगा और उसका भरोसा जीतना होगा। अबे गंदा है पर धंधा है, कोई बात नहीं, कचरे में बना टिकटॉक। ये बात, तुम तो जीनियस हो। वो बहुत भोला है, हमें उसकी आदत का फायदा उठाना होगा। ओए, एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे दिमाग में। हम लोग खुद को चोट क्यों नहीं मार लेते? इससे हमें सिंपैथी मिलेगी और लोगों को दया आएगी। अरे यार मैं बताता हूँ, कचरे वाला पास्ता बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आ रहा था यार वो पास्ता। और ये भी कहना है कि तुम भूखे मर रहे हो, ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। डॉनी जैसे भोले भाले इंसान के साथ ये आसान होगा। मुझ पे लगाओ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? इस स्कूल में तुम जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझी नहीं। कल तुम्हारी ग्रैंडमा की फ्यूनरल पे गरीब लोग आए थे। बहुत घिनौना था, मुझे तो उल्टी आ गई। तुम्हें घिन आई क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग नहीं थे। कितने बेमतलबी हो तुम इंसान। अरे बस कर चमन चावल। रुको, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार थे। मजेदार बात है। बहुत थैंक यू डॉनी, तुमने सबके सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। पहले उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा किया। क्या उन्होंने इसे टिकटॉक पर भी डाल दिया? ये नहीं हो सकता। एलिस, तुम्हें वाकई में इन सब की परवाह है कि ये बिगड़े लोग क्या कहते हैं? ओ चुप रहो लूजर। हाँ। डॉनी बस करो, अपना मुंह बंद करो, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये हमारी फैमिली की गलती है कि वे लोग गरीब हैं। तुम्हारे रिश्तेदार आवारा हैं। डॉनी, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी स्कूल रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हो? एलिस प्लीज रो मत। यहाँ कोई भी तुम्हारी रेपुटेशन की परवाह नहीं करता। सच में? क्योंकि डियर बात यह है कि अब हम लोग तुमसे बात ही नहीं करने वाले हैं। डॉनी मुझे बचाओ। बस बहुत हुआ। मैं तुम सबके अमीर चोचले से परेशान आ चुका हूँ। तुम्हें सिर्फ पैसों की परवाह है। सीरियसली? बेवकूफ भाई, भाड़ में जाओ। और तुम लोग, तुम अब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं हो। देखते हैं
उसे हमारे जैसे अमीर दोस्त और कहाँ मिलेंगे। टॉनी रो मत, जस्टिस के लिए लड़ते रहो। मुझे लगता है और ये पिंक मुझे की भी जरूरत अच्छा है। ये क्या किया तुमने? चलो अब जल्दी से उठ जाओ। लेडी पता है चित्र बना रही थी हमारे लिए, हमारी प्यारी ग्रैंडमा के लिए। ताकि सारी दुनिया देख सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या आप लोगों को बस यही चिंता है? नहीं, सिर्फ उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता ये भी है कि विरासत किसकी तरफ जाएगी। मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगी। तुम इतनी अपसेट क्यों हो स्वीट हार्ट? पूरा स्कूल हम पर हंस रहा है क्योंकि वो गरीब लोग हमारे एलीट फ्यूनरल में आए थे। कितना भयानक है। तुमने उन्हें बताया भी नहीं कि हम उन्हें जानते भी हैं कि नहीं? नहीं, डॉनी ने गड़बड़ कर दी। उसने सबको बताया कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। कितने शर्म की बात है, उसने ऐसा किया क्यों? ये मुझे नहीं पता। वो अभी भी बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ये तो बस उनकी उम्र का असर है। इसे यहाँ पर सही करो। उसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट की। क्या तुम रो रही हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। तुम रिलैक्स करो ना, उसके बारे में इतना मत सोचो। तुम्हें यहाँ थोड़ा सा ब्लू ऐड करने की जरूरत है। मेरा सर घूम रहा है। मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। एलिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस स्ट्रेस है। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। जरूर, तुम थक गई होगी ना? मुझे क्या हो गया? मैं लगभग बेहोश हो गई थी। जरा देखो तो, हमारी दादी माँ बहुत ही अच्छी लग रही है। समझो कि अब विरासत हमारी हो जाएगी। ओके, डोनी को अभी तक स्कूल से निकल आना चाहिए था। ओह, वो आ रहा है। शो शुरू। ये बात तुम्हें क्या हुआ? रुको, मैं हेल्प करता हूँ। तुम्हारे मुंह पे पानी मारना होगा। ओह, मुझे वापस लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एवा, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बताओ, मेरा अमीर रिश्तेदार इतना परेशान क्यों है? तुम अमीर हमसे नफरत करते हो? ये तुम्हें किसने कहा? मैं बाकी अपनी फैमिली जैसा नहीं हूँ मेरे दोस्त। पता है क्या, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे भूख से बेहोश मत होने दो। ये कितनी बुरी बात है। ईवा, तुम तो पूरी पीली हो गई हो और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए। डॉनी प्लीज। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? मुझे परवाह नहीं है। किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए, खासकर अपने दोस्तों को तो। थैंक्स डॉनी, तुम बहुत दयालु हो। काम बन गया। हम लोग चाहते हैं कि हर कोई जान ले। जानने के लिए धीरे धीरे पागल हुआ Love him, love him. वो मरी नहीं है। नहीं मरी नहीं, सो रही है, बस सो रही है। बस सो रहा था। ये सच में काफी बढ़िया था। तो मेरे दोस्तों बताइए, 10 करोड़ जीतने के लिए आप तैयार हैं? चलो। बिल्लू ऑर्केस्ट्रा पेश करते हैं आपके लिए एक बेहतरीन नगमा। आप सुन रहे हैं, अरे दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तुम्हें तोड़ना ही, दिल मेरा चुराया क्यों जब हमें छोड़ना ही था। यार ये वाकई में बहुत बढ़िया था और शानदार भी। ओए, मेरे गाना कैसा लगा बताइए दोस्तों। ओ दिल दीवाना बिन सजना के। दिल तो क्या कमर भी तोड़ गई। जल्दी उठो, चलो यहाँ से। ओ हाँ, अब मेरे बेटे के लिए सॉरी, लेकिन ग्रैंडमा मिया की याद में मैंने जो चित्र बनाया है, ये देखो। वाकई में इम्प्रेसिव। हम यहाँ पर क्यों हैं? मैंने तो सुना है कि हमारे रिश्तेदार कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो होबो कॉन्सर्ट तक रखा हुआ है। वो देखो, उन्होंने कॉन्सर्ट भी रखा है। ओह माय गॉड, उन्हें ग्रैंडमा की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। किटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। ये सब क्या बकवास है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। तुम ग्रैंडमा से प्यार नहीं करते। ये सब आप ऐसे कैसे कह सकती है? ग्रैंडमा हमारे दिल में बसती है। आपको क्या पता उनके बहुत जाने सारे के आवाज़ बाद। इकट्ठा कर लिए तुमने, जो कि चिल्ला रहे और थूक रहे हैं। ये तो हद होती है। सही कहा। लेकिन तुम लोग इससे कर क्या लोगे? हाँ,
मैं यहाँ थानेदार को लेकर आया हूँ। वो रहे वो लोग, हटाओ सभी को। तो पढ़ाई लिखाई की उम्र में मस्ती की जा रही है, चलो अपने घर जाओ। मस्ती नहीं, एक एक को जेल में डाल दूं क्या? बोलो, चुपचाप खाली करो ये जगह। लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, पूरा का पूरा कॉन्सर्ट बर्बाद कर दिया। हाँ, हम ये दिखाना चाहते थे कि हम ग्रैंडमा से कितना प्यार करते हैं। ये देखो। वाल तुम इसी लायक थे, बेवकूफ भिखारी। आग को मत छुओ, जल जाओगे। ड्रम को मत छुओ। आखिरकार तुम्हारी ताकत वापस आ गई है, अब तुम नॉर्मल लड़की लग रही हो। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे खाना खिलाया। सही कहा, अब ऐसा कुछ खाओ जिससे तुम्हारा वजन बढ़े। अरे मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम हेल्दी रहो, आखिरकार तुम हमारी फैमिली हो यार। हाँ हाँ, हम फैमिली हैं डोनी। डोनी, तुम्हें क्या लगता है कि विरासत हमें मिलेगी या उन्हें? सच कहूँ तो तुम्हें ये मिलना चाहिए। क्यों? सच में? आराम से। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन तुम्हारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। गलत है पर क्या करें बताओ। मैं भी यही सोचती हूँ, हमें कूड़े में भूखा छोड़ना कितना ही ज्यादा गलत होगा। ईवा, ट्राई करो। ये यहाँ क्या कर रही है? ये हमारे घर में कैसे आई? तो क्या तुम हमारा सपोर्ट करोगे और अपने पेरेंट्स को विरासत छोड़ने के लिए कहोगे? हाँ बेशक ईवा। क्या? तुम लोगों के लिए मैं अपने पेरेंट्स और एलिस के सामने भी खड़ा रहूंगा, देखते रहना, जीत सच्चाई की होगी। डॉनी नहीं, मेरा सर। एलिस, एलिस उठो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ये चुपके से सुन रही थी। मेरा मतलब इसे क्या हुआ एलिस? बेचारी एलिस, इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? दादी माँ की पैसों की दौड़ में हम तो यही भूल गए कि हमारी बेटियों की सेहत आखिर कैसी है। एलिस प्लीज पेशेंस रखो। शायद हमें विरासत के लिए इतना लड़ना बंद कर देना चाहिए। एलिस को हमारी जरूरत है। हाँ सही कहा तुमने, बहुत हो गई ये बकवास। एलिस का ध्यान रखते हैं। जॉनी, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरी बहन बीमार है, मैं खुश क्यों रहूंगा? तुम समझ नहीं रहे हो कि ये उसके प्लान का हिस्सा था। क्या तुम सच कह रही हो? अरे नहीं, मैंने इसे भी तोड़ दिया यार। हाँ, तो जरा सोचो, वो चुपके से हमारी बातें सुन रही थी। और जब तुमने कहा तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाओगे तो वो तुम्हें भटकाने के लिए बेहोश हो गई। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल एक बिगड़ैल अमीर लड़की है। वो नहीं चाहती तुम मेरे जैसी किसी के साथ दोस्ती करो। क्या मतलब ये एलिस जैसा है? हाँ, तो उसने अपनी एक्टिंग दिखाई और बेहोश होने का नाटक किया। ये तो भयानक है यार। अब समय आ गया है, तुम अपनी फैमिली से बात करना बंद करो। उन्हें बस पैसे की परवाह है। सही कहा यार तुमने ईवा। देखो डॉनी, हम तुम्हारी अगली फैमिली है और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाय स्वीटहार्ट, तुम जाग गई हो? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना बेटा, तुम अभी हॉस्पिटल में हो। तुम बीमार थी और बेहोश हो गई थी। हाँ, मुझे याद आ गया। मैंने डॉनी को उस ईवा के घर में बुलाते देखा था। हमें पता है, तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। और डॉनी कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अभी तुम्हें बस बेहतर होने पर ही अपना फोकस करना है। मिस्टर नेट, मिसेस किटी, एक काम कीजिए, मेरे साथ आइए। क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े कागज थे, उन पे दस्तखत चाहिए थे। तो तुम हमें क्या बताना चाहते थे? देखिए, आपकी बेटी की कंडीशन खराब है। क्या एलिस को कुछ हुआ है? अरे नहीं। प्लीज हमें बताओ क्या हुआ। ओके, मुझे न्यूज़पेपर के अगले इशू के लिए एक नई स्टोरी चाहिए। करोड़पति की बेटी हॉस्पिटल में है, मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ है। उसे जो बीमारी है दरअसल उसका इलाज नहीं है। उम्मीद नहीं है कि वो बच भी पाएगी।
ये परफेक्ट है। आप जल्द से जल्द मान लीजिए, ये ऊपर वाले का फैसला है। पापा, माँ, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अरे यार, मैं थ्रिलर नहीं देखना चाहती, मुझे न्यूज चाहिए। अब हम अपने संवाददाता से साइट पर जाकर बात करेंगे। बोलिए, क्या चल रहा है? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर दंगे हो गए हैं। अरे हट, ये पुरानी खबर है। हाँ, हमें कुछ नया चाहिए। अगर ऐसे परेशान करोगे तो मैं टीवी नहीं बोलूंगा यार। तो अब तुम टीवी पर नहीं हो, अब मेरी बारी है। न्यूज़पेपर अटैक। देखो, ये हमारे बारे में छपा है ना। तुम्हें न्यूज़पेपर ही पढ़नी थी तो मुझे टीवी क्यों बनाया? भाड़ में जाओ तुम, गधे कहीं के। बड़े आए। ब्ला 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 ब्ला। ब्रेकिंग न्यूज, करोड़पति की बेटी एलिस को जानलेवा बीमारी। क्या? मुझे लगा एलिस नाटक कर रही थी। हमारे अमीर रिश्तेदार ना आजकल कोई भी खबर बना देते हैं। ये सच है, एलिस झूठ बोल रही है। उनके घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये घटिया न्यूज़पेपर फेंको यहाँ से। हाँ, वे सिर्फ जल रहे हैं क्योंकि हमारा कंसर्ट बहुत बढ़िया था, इसलिए अब वे स्टंट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर दो मुझे। तुम क्या करने वाले हो? अब मैं न्यूज़पेपर को कॉल करके बताऊंगा कि ये एक स्कैम है। हाँ, बढ़िया आइडिया है पापा, बता दो उन्हें कि वो धोखेबाज है। हेलो न्यूज़पेपर, हाँ, हमारे पास करोड़पति किट्टी और नेट के बारे में एक्सक्लूसिव इन्फो है। हम इससे बहुत पैसे कमा सकते हैं, मांगो पैसे मांगो। अरे यार रुक जा। हाँ, ये फ्री नहीं होगा, उनकी बेटी एलिस के बारे में है। सुनो, वो पैसे देने को मजा आएगा ना बिल्लू। चल चल पार्टी करेंगे। 1 2 3 पार्टी करते हैं, शुरू। डॉनी कहाँ है? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? स्वीटी, तुम्हारा भाई बस बिजी है। मुझे यकीन है वो जल्द ही आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा भाई मुझे देखना भी नहीं चाहता। वो लगता है कि वो आ गया है। एलिस, मुझे बहुत दुख है कि तुम बीमार हो। मैं तुम्हारे लिए बुक्स लाई हूँ ताकि तुम बोर ना हो। बहुत बहुत थैंक्स। तुम्हें तो मुझसे नफरत थी ना? लेकिन तुम बीमार हो, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती। एलिस, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम यहाँ क्यों हो? मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी। चली जाओ। एक्चुअली हम यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने आए हैं। डॉनी, ले जाओ, तुम अभी उठ नहीं सकती। एलिस, ये तुम्हारे लिए। मैं ये कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे बहुत गलत बिहेव किया। यहाँ से चले जाओ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एलिस, अब बस भी करो, ये बस तुम्हें सहारा देने आया था। निकल जाओ, तुम सब पाखंडी, और वापस आने का सोचना भी मत। मैं अपने भाई डॉनी का इंतजार कर रही हूँ। प्लीज स्वीटहार्ट, अब और मत रो बेटा। डॉनी नहीं आ रहा, उसने मुझे धोखा दिया है ना? उसने हम सबको धोखा दिया। तो आज ये फाइनल हो जाएगा ना कि विरासत किसे मिलेगी। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर वो मुझे मिलेगी तो। और जब तुम दिखावा कर रहे थे कि एलिस बीमार है तो हम ग्रैंड माँ का और ज्यादा सम्मान करते रहे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें नहीं पता तुम किस बारे में बोल रही हो? बेटा, अब क्या तुम इन लोगों की साइड पे हो? हाँ, अब मैं सच्चाई की तरफ हूँ। अरे बढ़िया। ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लोग बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। ओह प्लीज, देखो हम कितने अच्छे हैं। हमने ग्रैंड माँ के लिए कॉन्सर्ट किया, उनका चित्र बनाया। अरे क्या लगता है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो अमीर लड़के? बताओ मुझे, कर क्या रहे हो? तुम सभी लोगों को मेरे बेटे का फायदा उठाते हो, शर्म नहीं आती है? डॉनी, जरा ठीक से सोचो, तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में है। तुम लोग मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मेरी खुद की चॉइस है और मैं सही हूँ। ठीक कहा डॉनी, शाबाश। उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। थैंक्स। एलिस दिखावा कर रही है क्योंकि वो गरीबों से नफरत करती है और ये गलत बात है। जरा इनकी तरफ देखो, ये कितने मासूम हैं। इन्हें इस तरह जीना नहीं चाहिए। सही कहा, हम काफी मासूम लोग हैं। डॉनी, हम लोग तुमसे निराश हैं। जो भी हो, तुम बस अमीर और बिगड़ेल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमसे ऐसे बात करने की?
अच्छा अब उस पर चिल्लाना बंद करो। और बेटा अब ये पता लगाने का समय है कि विरासत किसे मिलेगी, समझे तुम? बेटा, वो गधा उसे बेटा कह रहा है। हनी तुम शांत हो जाओ, इससे अकल आ जाएगी। चलो चल के वसीयत सुनते हैं, सच्चाई हमारे साथ है। तो ठीक है, तुम्हें ग्रैंड माँ के लिए प्यार साबित करने के लिए 1 सप्ताह मिला था। आखिरकार उनकी इच्छा यही थी कि विरासत उसी को मिले जो उनसे सच्चा प्यार करता है। तो देखते हैं कि वो कौन है। तुम धोखेबाज हो। नहीं, हमें उनसे ज्यादा प्यार है। सॉरी। तो दोनों साइड ने बराबर सम्मान दिखाया, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? मिस्टर नेट और मिस किटी की बेटी को लाइलाज बीमारी है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें विरासत देने का फैसला किया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट बेवकूफ है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। बस बहुत हुआ, जो हुआ उसके लिए हमारी बेटी जिम्मेदार नहीं है। डॉनी चलो उसे बताओ। जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसा ही करो। हाँ, मैं मिस्टर नेट और मिस किटी के बेटे के रूप में कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ दोस्तों। मैं सुन रही हूँ। ये झूठ है, मेरी बहन ठीक है। मेरी बहन पूरी तरह से ठीक है, वो नाटक कर रही है। डॉनी, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और हम बेहतर हैं। हमने ग्रैंड माँ के लिए कॉन्सर्ट किया, हमने उनका एक चित्र भी बनाया है, देखो। वो बीमार नहीं है, उसने झूठ बोला ताकि वो विरासत को पा सके। हाँ, न्यूज़पेपर में भी यही निकला था कि 1 नंबर का घोटालेबाज है, बहुत ही फर्जी इंसान। हाँ, ये सही है, मेरी बहन बुरी और लालची और धोखेबाज है। क्या? खड़ी हो जा चुड़ैल, एक्टिंग करना बंद कर, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। टोनी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसे धोखा दोगे। और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को ऐसे ही भूखा मरने दोगी। मैंने तुम पर यकीन किया डॉनी, मुझे लगा तुम मेरे भाई हो। नहीं एलिस, अब मैं ईवा का भाई हूँ। वो सच्ची और ईमानदार लड़की है, समझ गई? तुम जैसी नाटकबाज नहीं। मुझे तुमसे नफरत है। फैसला बदल चुका है, अब ये सारी विरासत गरीब फैमिली को मिलेगी। ताकि सब ठीक हो जाए। देखा, हमने तुम्हें हरा दिया। हम लोग जीत गए, समझ रही हो? होश में आओ डॉनी, तुम एक बहुत बुरे जाल में फंस चुके हो। बेटा प्लीज घर आ जाओ। डॉनी अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। क्या मतलब? मुझे अब इस शानदार फैमिली ने गोद लेने के लिए कहा है, तो बाय बाय पेरेंट्स। चलो, मैं अब इनके साथ रहूंगा। डॉनी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने बिल्कुल सही चॉइस की। तभी तो हम अमीर बन पाए और मजे कर रहे हैं। ये सही है। और कौन हम गरीबों की हेल्प करता है? ग्रैंड माँ की तस्वीर। हाँ, ओफो, अब इसे बाहर फेंक दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बेकार। ये ग्रैंडमा का चाय का सेट है। ये भी बहुत बेकार है। बदसूरत, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अमीर तो हम वैसे ही बन गए और अब राजा भी होने वाले हैं। क्या कहा बुरी चुड़ैल? बिल्कुल, उसे हम में से किसी की परवाह नहीं थी। कम ऑन है, वो बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स जैसे ही अमीर थी। हाँ, तुम सही हो, तुम सही हो। ए दोस्तों, आओ चलो पड़ोसियों के बारे में गॉसिप करते हैं। बढ़िया आइडिया। क्या तुमने उन लोगों को देखा? उनके पास एक छोटा लैब्राडोर भी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, उनकी औकात क्या, हमारे सामने गरीब ही तो है। देखो देखो, उसने सेकंड हैंड कार खरीदी है, देखो एकदम घटिया है। वो उसे ये पैसा अपने दांत ठीक करने में खर्च करना चाहिए था। डॉनी का ये पसंद है। देखो, मुझे तुम लोगों के साथ रहना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सच कह रहे हो तुम? लैब्राडोर, ये तो बढ़िया है। हाँ सही है, सही है। कर क्या रहा है? एलिस, स्वीटी प्लीज हमें मत छोड़ो। माँ, पापा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके दिलों में रहूंगी। ऐसा मत बोलो, तुम स्ट्रांग हो।
तुम बाहर निकल सकती हो। डर लग रहा है जिंदगी खत्म हो रही है। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए थैंक्स। एलिस, नहीं। अब डर नहीं लग रहा। मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। पता है हम उनसे बहुत प्यार करते थे, ये बात सच है। वो तो सच कहा तुमने। हम हमेशा उसके खेतों पर उसकी मदद किया करते थे। हमने कभी उनकी कोई पार्टी मिस नहीं करी। और उन्होंने मुझे बाल बनाना और कपड़े चुनना सिखाया। तुम बिल्कुल उनके जैसी दिखती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या ग्रैंडमा? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ एलिस, और मैं जानती हूँ तुम सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हो। क्या मैं मर रही हूँ? अपनी आंखें बंद करो, तुम बस सो जाओगी। नहीं, एलिस, मुझे अपना काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारी गाड़ी थोड़ी लाइन से आगे है तो फाइन लगेगा। ला ला। हाँ ये भी थोड़ी आगे है तो इसका भी फाइन ठोकना पड़ेगा। बेटा तुम्हारा चालान कट गया। मुझे कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पब्लिक प्लेस पे भीख मांगने पर फाइन लगेगा। बेटा तू तो गया, जमा कर देना। तुम दुनिया के सबसे बुरे पुलिस वाले हो। तुम गरीब और भूखे लोगों पर फाइन लगाते हो। देखो मेरे हाथ कानून से बंधे हैं और मैं ये सब सिर्फ कानून के लिए कर रहा हूँ। जो मुझे ऑर्डर मिले वो ही कर रहा हूँ। अबे छछूंदर कूड़ेदान में घुसेगा क्या? मैं चुरा नहीं रहा, मुझे मिला है। बेटा तू कूड़ेदान के अंदर चोरी कर रहा है, तुझे अब जेल तो ले जाना ही पड़ेगा जान। अरे 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 क्या बकवास है, ये तो असली कानून भी नहीं है। चोरी तो चोरी होती है ना। तो क्या अब तुम मुझ पर फाइन लगाओगे? तुम सच में लगाओगे क्या? इस बार तू कुछ दिनों के लिए जेल में हवा खाएगा बेटे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। रहम करो, मैं बस भूखा था, मैं गरीब हूँ। मुझे गरीब और मासूम लोगों के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करूँ मेरी जान, ये मेरा काम है। तुमने चोरी किया तो चोरी के बदले जेल तो जाना ही पड़ेगा ना, क्यों है ना? ये हद है। मैंने लाइफ में ऐसा क्रूर पुलिस वाला नहीं देखा। एलिस, हमारी छोटी बच्ची। मुझे उम्मीद है तुम और ग्रैंडमा काफी खुश होंगे। हम यहाँ पर हर हफ्ते आएंगे जब तक हम खुद मर नहीं जाते। क्योंकि तुम हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रही हो बेटा। जॉनी, मेरा बेटा। खुद को टॉर्चर मत करो, वो इस लायक भी नहीं कि तुम उसके बारे में सोचो। मैं हर दिन सपना देखती हूँ कि वो अचानक हमें कॉल करेगा या कम से कम मैसेज। मैं भी, उम्मीद तो है मैं उस दिन के लिए जिंदा रहूंगा। हाँ, हेलो, तुमने कानून तोड़ दिया है। पब्लिक घास पर चलना मना है और तुमने उसे कुचल डाला है। डॉनी, मेरा बेटा। मुझसे दूर रहो, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुमने घास घिस दी है यार। जरा देखो कितना फाइन लगने वाला है। 1 2 हाँ, लगभग 30,000 का फाइन लगने वाला है तुम्हारा। सुनो बेटा, तुम्हें देखे हुए हमें अरसा हो गया और तुम घास के बारे में परेशान हो। कानून सबके लिए एक जैसा होता है। तो तुमने कानून तोड़ा है तो तुमने पब्लिक घास को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब जेल जाना होगा। लेकिन हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। माफ करना, जो कानून है वो कानून है। नहीं 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 नहीं। डॉनी ने माँ और पापा को गिरफ्तार किया। क्यों? सिर्फ हमारी कब्रों पर जाने के लिए। और वो हमसे मिलने कभी नहीं आए। वो तो उन बेवकूफ धोखेबाजों के साथ रहता है। और वो भी उनके जैसा ही बन गया, मीन और रूड। वो हमारे विरासत के लायक नहीं थे। जब तक मैं जिंदा थी उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी। ग्रैंडमा, मैं चाहती थी विरासत तुम्हें मिले। तुम्हें थी जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। पता है ग्रैंडमा, हम हमेशा आपके लिए मौजूद थे। एलिस, चलो हम बदला लेते हैं। मैं उन बेवकूफों को सिखाऊंगी कि वो मेरे बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकते। ग्रैंडमा, हम बदला कैसे लेंगे? हम मर चुके हैं। तुमने अभी तक मरने के सारे फायदे नहीं सीखे हैं। आपको ये कहाँ से मिला?
कब्रिस्तान में हमेशा कुछ न कुछ खोया हुआ जरूर मिलता है। देखो मुझे आज ये क्या मिला है, ये खा लो। थैंक यू। तो आप उनसे कैसे बदला लेंगी? मैं चाहती हूँ वे तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को पहुँचाए गए सारे दर्द को फील करे। और डॉनी? हाँ, डॉनी भी। उसने अपनी फैमिली को धोखा दिया है तो किस्मत उसे सजा जरूर देगी। अब चलो चलो किस्मत की इच्छा पूरी करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, क्या होगा ग्रैंडमा? ग्रैंडमा ऐसा मत करो, वो हमें सुन लेंगे। मुझे हंसाओ मत, मैं भूत हूँ, कोई हमें नहीं सुन सकता। मुझे नहीं पता था। और यही हमारा फायदा है। ओके, तुम तैयार हो? देखो ग्रैंडमा क्या कर रही हो? वो मेरे विरासत के लायक नहीं है तो वे इस घर में नहीं रह सकते। ग्रैंडमा, ये क्या कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारा भाई डॉनी चाहता था, जस्टिस। कम ऑन, तुम डरो मत। अब चलो चलो भी। एक्शन। तुम खुद को समझते क्या हो? बुरा नहीं था। ओह माय गॉड, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते। ओहो, गलत कर दिया ना। देखो कानून एक का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उससे बिल्कुल तुम धोखेबाज हो। नहीं, हमें उनसे ज्यादा प्यार है, हम वाकई प्यार करते हैं, हमें उनसे